यह सब तब शुरू हुआ जब रिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त काव्या 8वीं कक्षा में एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थीं। वे गर्ल्स हॉस्टल में रहती थीं, जो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। स्कूल अपनी पढ़ाई के लिए मशहूर था, लेकिन हॉस्टल के पास एक भयानक राज था। 5 साल पहले 7वीं कक्षा की एक शांत लड़की 4थी मंजिल पर रहस्यमय तरीके से मरी पाई गई थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई। शिक्षकों और माता पिता ने कहा कि वह न तो उदास थी, न ही पढ़ाई के दबाव में थी। शुरुआत में लोगों को शक हुआ कि यह हत्या हो सकती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अंततः केस बंद कर दिया गया, लेकिन अफवाहें फैलने लगीं। छात्रों के बीच यह कहानी एक डरावनी दंतकथा बन गई कि उस लड़की की आत्मा 4थी मंजिल पर भटकती है। स्कूल प्रशासन ने वह मंजिल सील कर दी और अब उसे सिर्फ 1 साल में एक बार 9 मार्च को उसके बर्थडे के दिन खोला जाता था, सिर्फ उसके माता पिता के कहने पर। और एक दिन उसी कॉलेज में 2 लड़कियों ने एडमिशन लिए, रिया और काव्या, जो कि बहुत अच्छी दोस्त थीं। इसलिए दोनों ने अपना एडमिशन एक साथ और एक ही कमरे में करा लिया और उन्हें हॉस्टल में एक साथ 3रे माले पर कमरा दिया गया, जो कि 4थे माले के करीब था। और दोनों का डेली रूटीन बहुत सख्त था। रिया देर रात तक पढ़ती और सुबह 7 बजे सोती, जबकि काव्या जल्दी उठकर पढ़ाई करती। काव्या हमेशा खुश रहती थी, जो उसकी बहुत अच्छी आदत थी। और बाकी छात्रों की तरह रिया और काव्या भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थीं, लेकिन वे कभी भी 4थी मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं करती थीं। लेकिन 9 मार्च की रात कुछ अजीब हुआ। रात के 12:30 पर रिया अपने कमरे में पढ़ रही थी, जबकि काव्या गहरी नींद में थी। अचानक रिया को प्यास लगी और उसने कॉमन हॉल में जाकर पानी पीने का फैसला किया। हॉल में अजीब सी खामोशी थी, हर तरफ सन्नाटा था। सभी अपने रूम के लाइट को बंद करके सोए हुए थे। तभी हल्की आवाज आ रही थी। रिया ने पानी पिया और जैसे ही मुड़ी, उसका हाथ कांप गया लगा। काव्या उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक उद्देश्य थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो, और वह कुछ अलग लग रही थी। न चेहरे पे हंसी और ना ही उसके शरीर कोई हलचल थी। वो जिंदा कम मुर्दा ज्यादा लग रही थी। तभी रिया बोली, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? काव्या ने बस इतना कहा, 4थे मंजिल की बालकनी में चलते हैं। रिया चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर ले जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए रिया को कुछ अजीब लगा और उसने देखा कि 4थी मंजिल का दरवाजा खुला हुआ था, जो आमतौर पर बंद रहता था। दोनों अंदर गईं और ठंडी हवा ने रिया के रोंगटे खड़े कर दिए। बाहर घना कोहरा था, जिससे गलियारा और भी डरावना लग रहा था। कुछ ही देर में वे एक कमरे में पहुंच गईं। वह कमरा जहां 5 साल पहले वह लड़की मरी थी। रिया की नजर दीवार पर पड़ी, जहां नाखूनों से 9 मार्च लिखा था और दूसरे दीवार पर लिखा था, हैप्पी किल डे टू यू। वह पूरी तरह डर गई और उसने देखा वे बालकनी में खड़ी थी। नीचे अंधेरा पसरा हुआ था। काव्या बिना हिले डुले शून्य में देख रही थी। रिया को अजीब सा डर लगने लगा। उसने कहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने फिर पुकारा और इस बार काव्या बोली, हैप्पी किल डे टू यू। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। काव्या, तू ये क्या कह रही है? चल नीचे चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इस बार काव्या बेसुरी और फटी हुई आवाज में बोली, कूद जाओ यहाँ से। रिया जड़ हो गई। काव्या की आवाज और तेज होने लगी, जैसे वह उसे सम्मोहित कर रही हो। रिया का शरीर अपनी मर्जी के खिलाफ आगे बढ़ने लगा और उसने 4थे बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी एक चीख निकलती है, काव्या! उसकी नींद टूट जाती है। उसने देखा कि वह अपने रूम में ही है और काव्या अपने बिस्तर पर चैन से सो रही थी।
रिया की जान में जान आई, लेकिन तभी उसी वही आवाज सुनाई देती है और जैसे तैसे रिया ने उस आवाज को अनसुना करके सो जाती है और अगले दिन से रिया ने देर रात तक जागना बंद कर दिया। काव्या उसकी बदली हुई हरकतों से परेशान थी। जब रिया ने पूरी कहानी बताई तो काव्या का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे यकीन हो गया भूत सच में मौजूद था और उन दोनों ने अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा लिया और दोनों अब खुशी खुशी साथ रहती हैं और वो चौथी मंजिल हमेशा के लिए एक खौफनाक रहस्य बन गई, जहां पर अभी भी उस गाने की आवाज आती है, हैप्पी किल डे टू यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। हम मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए देखिए दूसरी कहानी हॉन्टेड रिवर। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। मैं उसके लिए रिक्रिएट करके उसकी कहानी जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। Happy kill day to you. Happy kill